हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर जो न्यू पैरामेडिकल वैकेंसी आने वाली है। जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी जून के अंदर ही, ठीक है ना, एक के बाद एक न्यूज जो आई थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, और उसमें कहा गया था कि पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती जो है नेक्स्ट मंथ जो है भाई उसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रखे थे और कॉल आ रखे थे कि सर आप हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में या फिर उनके बारे में भी आप वीडियो बनाएं। तो आज उन सब की डिमांड के ऊपर मैं हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ये डिप्लोमा कर रखा है उनको बता देना चाहूँगा कि जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके अंदर जो सिलेबस इंक्लूड किया गया था उसकी हम चर्चा करेंगे, और उसमें पार्ट ए में आपके क्या था और पार्ट बी के अंदर क्या था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे कि मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है, और नोटिफिकेशन आपका नेक्स्ट मंथ का बता ही रखा है जुलाई के अंदर, और इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जो आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ ही जो एकेडमिक बैचेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए कि आप सबसे पहले सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो टेलीग्राम चैनल मेरा दे रखा है उसको आप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आप इसको क्यों ज्वाइन करें, तो जितने भी आपके पैरामेडिकल से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे अपन यहाँ पे कि हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर जिसमें ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आती है आरआरबी के अंदर, मैं 2019 के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर सिलेबस क्या था और अभी क्या रहने वाला, उन दोनों के बारे में। तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस दे रखा था दोस्तों वो आपके फूड और न्यूट्रिशन वाला पार्ट पूरा दे रखा है। यानी मैं बात करूँ कि न्यूट्रिशन के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री करने पढ़ते हैं तो बायोकेमिस्ट्री का पूरा पार्ट आपके इसमें दिया हुआ रहता है। यहाँ पे दूसरी बात करूँ तो आपके एनवायरमेंटल सैनिटेशन और सैनिटरी इंजीनियरिंग के बारे में दिया जाता है, क्योंकि मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर के अंदर अपन इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, सैनिटेशन और सैनिटरी के बारे में। फिर हम बात करें कि यहाँ पे आपको इस डिजीज के नाम से ही पता चल गया होगा कि मुझे डिजीज के बारे में तो इसके अंदर पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम डिजीज की बात करें तो आपके हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर के सिलेबस के अंदर कम्युनिकल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में दे रखा है, और उसके प्रिवेंटेशन यानी रोकने के उपाय, यानी कंट्रोल यानी नियंत्रित करने के उपाय, उन सब के बारे में दे रखा है। तो वो डिजीज का पूरा पार्ट्स आपके इस वाले टॉपिक के अंदर इंक्लूड होता है। देन इसके अलावा मैं बात करूँ आपके हेल्थ और डेथ स्टेटिस्टिक के बारे में दे रखा है, यानी कि स्वास्थ्य और मृत्यु उन दोनों के बारे में आपको ये सब्जेक्ट्स के अंदर आपके दे रखा है। ये सारी चीज़ें देख के आपको ऐसा लगा होगा कि सिलेबस आपका छोटा है, कि नहीं, सिलेबस छोटा नहीं है, मीडियम ही है। इन सब चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सिलेबस छोटा नहीं। इसके बाद हम बात करें कि ये सारी चीज़ें आपके पार्ट ए के अंदर रहने वाली। दोस्तों किस में रहने वाली है, इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपके पार्ट ए के अंदर रहेगी। अब पार्ट ए के अंदर जो हमारे आरआरबी के पेपर के पैटर्न के अनुसार बात करूँ तो आपके 70 नंबर का पोर्शन इसमें इंक्लूड हो जाता है, और 30 मार्क्स की जो बात करूँ मैं आपके 70 प्लस 30 आपके पार्ट बी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और पार्ट बी का सिलेबस ये इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे हम चर्चा करें कि पार्ट बी में आपके जनरल अर्थमेटिक्स दे रखी होती है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट, अवेयरनेस यानी जीके पूरा दे रखा है यहाँ पे, और आपके जनरल साइंस 10th लेवल तक की इसमें दे भी रखा, अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी लाइफ साइंस से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 30 नंबर के पोर्शन में आपके मैथमेटिक्स के ये सारे टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है, ठीक है भाई। और जनरल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबरिकल सिस्टम, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है ना, वेन डायग्राम हो गए, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिलोजिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाती है। जीके के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स का पोर्शन आपको डेली तैयार करना पड़ेगा। और अगर इसको तैयार करना है आपके डेली क्वेश्चन जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफिक पार्ट दे रखा आपको, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी का पार्ट दे रखा है, जहाँ से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है, और इंडियन इकोनॉमी का सवाल आपके करंट अफेयर से संबंधित हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको स्पोर्ट्स के बारे में और जनरल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में यहाँ से भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कॉमनली हमेशा करंट के साथ कोरिलेट करके पूछा जाता है। तो ये सिलेबस आपका पार्ट बी का सिलेबस था जो मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। और दोस्तों अगर आप मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और सिस्टमेटिकली सारे सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहे मैं पार्ट ए की बात करूं या फिर पार्ट बी की बात करूं, तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पार्ट ए पार्ट बी की सारी क्लासें, ठीक है ना, अवेलेबल होगी और साथ में आपको टेस्ट सीरीज यानी 5 मॉड्यूल पेपर्स भी मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।